शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों का सिलसिला बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डाल लें आज की सुर्खियों पे। छठ पूजा की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी समेत कई अधिकारियों ने किया सभी घाटों का निरीक्षण। जिला पुलिस की विशेष टीम ने लूट की 9 वाहनों के साथ 6 लुटेरे को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और फायर ब्रिगेड की टीम ने अग्नि सुरक्षा को लेकर छाता बाजार स्थित पटाखा दुकान में किया जांच। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। छठ पूजा पर प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारी को लेकर जिलाधिकारी और अन्य पदाधिकारी ने शहर के सभी घाटों का निरीक्षण किया। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को प्रशासनिक तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार सहित अन्य अधिकारी ने शहर के कई प्रमुख छठ घाटों एवं तालाबों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। सिकंदरपुर सीढ़ी घाट, आश्रम घाट, अखाड़ा घाट सहित साहू पोखर, पड़ाव पोखर, आरडीएस कॉलेज स्थित पोखर इत्यादि का निरीक्षण किया। बूढ़ी गंडक नदी में एनडीआरएफ के बोट पर बैठकर नदी किनारे के घाटों का निरीक्षण भी किया। साथ ही उन्होंने घाटों में बैरिकेडिंग, लाइट की व्यवस्था, चिकित्सक दल की उपस्थिति, साफ सफाई, गोताखोरों की प्रतिनियुक्ति, नियंत्रण कक्ष की स्थापना को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश नगर आयुक्त एवं वरीय अधिकारियों को दिया। साथ ही घाटों पर ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव का भी निर्देश दिया। उन्होंने छठ घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और यातायात व्यवस्था को लेकर उपस्थित टाउन डीएसपी को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। जिलाधिकारी ने आम लोगों से कोरोना गाइडलाइन के साथ सादगी से त्योहार मनाने की अपील की है। क्या क्या आवश्यक निर्देश हैं? देखिए, छठ घाटों का निरीक्षण किया गया। बूढ़ी गंडक के किनारे जितने भी शहर में घाट हैं उन सभी का निरीक्षण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में जो विभिन्न तालाब और जल स्रोत हैं वहाँ साफ सफाई की कार्रवाई लगातार चल रही है, जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं। पानी का स्तर अभी काफ़ी ज़्यादा है, पानी कम करने का भी प्रयास किया जा रहा है और साथ साथ सफाई की जा रही है। और सभी छठ व्रतियों से हम लोग का यह भी अनुरोध है कि यद्यपि प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियाँ की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद यथासंभव यह लोक आस्था का पर्व है, इसमें यथासंभव लोग कोशिश करें कि अपने घरों में ही इस पूजन को करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन इसके बावजूद प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। छठ घाटों पर क्या व्यवस्थाएं हैं प्रशासन? देखिए, छठ घाटों पर जो सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पूरी लाइटिंग, साफ़ सफाई, चेंजिंग रूम्स, इसके अतिरिक्त एसडीआरएफ और गोताखोर की टीम, कंट्रोल रूम और जो सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, सारी सुरक्षात्मक व्यवस्था और ट्रैफिक का भी रेगुलेशन पूरा कराया जा रहा है। किसी घाट या तालाब को खतरनाक घोषित किया गया? वही हम लोग सर्वे अभी लगातार करा रहे हैं। सभी घाटों का निरीक्षण किया जा रहा है, सभी तालाबों का निरीक्षण किया जा रहा है। 1-2 दिनों के अंदर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, किन तालाबों को या घाटों को प्रतिबंधित किया जाना। जिला पुलिस की विशेष टीम ने कई दिनों से रेकी कर कांटी इलाके में छापेमारी कर लूटे हुए 9 वाहनों के साथ 6 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। विशेष पुलिस टीम ने लूट की 9 वाहनों के साथ 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो, 2 कार और 4 बाइक के अलावा 4 पिस्टल और 3 गोलियां भी बरामद हुई है। एसएसपी जयंतकांत ने इसकी जानकारी दी। बताया कि ये गिरोह काफी दिनों से जिले में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस कब से इस गिरोह की शातिरों को तलाश कर रही थी, लेकिन यह बार बार अपना ठिकाना बदल रहा है। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि यह गिरोह कांटी क्षेत्र में एकजुट होकर लूटपाट की योजना बना रहा है। डीएसपी वेस्ट कुमार अभिषेक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की गई। मौके से 4 लुटेरे फरार हो गए, वहीं 6 को टीम ने दबोच लिया। अन्य की तलाश में टीम छापेमारी कर रही है। डीएसपी वेस्ट और एसएचओ काटी को सूचना मिली कि कुछ आपराधी काटी दामोदरपुर थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर अपराध की योजना बना रहे हैं। इसके बाद में इनकी लूटपाट करने की योजना थी। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 6 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 4 कंट्री मेड वेपन, गोलियां और अन्य सामान बरामद किया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने 2017 में और 18 में भी इसी प्रकार की घटनाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस प्रकार पुलिस को अपराध रोकने में एक बड़ी सफलता मिली है। थैंक यू। क्या क्या बरामद इनके पास? इनके पास से
3 देसी कट्टे बरामद है, एक रिवॉल्वर जो है कंट्री मेड रिवॉल्वर बरामद है। इसके अलावा 9 पीस जो वाहन जो है 9 वाहन है वो बरामद है, जिसमें से 2 स्कॉर्पियो हैं, एक बोलेरो, एक ऑल्टो कार और 4 बाइक्स है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है सर इन लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसमें जो मुख्य सरगना है मोहम्मद इरशाद, उसके ऊपर 2 केस पूर्व में दर्ज है। इसके अलावा मोहम्मद मिराज, इसके ऊपर भी आर्म्स एक्ट के केसेस हैं। इसमें अन्य जो साथी हैं उनके भी जो है क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में पता किया जा रहा है। कैसे ये वारदात को अंजाम देते थे? ये लोग लूटपाट करते थे और इसके अलावा जो है जो रोड पे होते थे, आने वाला जो त्यौहार है उसमें भी इन लोगों का इसी प्रकार की योजना थी, जिसको पुलिस ने रोक किया। ऑर्गेनाइज ग्रुप वगैरह भी है इनका या फिर ऐसे ही? आज जो क्योंकि ऑर्गेनाइज तरीके से योजना बना रहे थे तो इन लोगों का पूरी तरीके से है। इसमें से कुछ लोग जो हैं जो कि सूचना देते हैं उस जगह पे कि कहाँ पे इनको घटना करनी है। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं जो लूटे गए सामान है उसको आगे जो है रिसीवर्स को बेचते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहे थे। इन लोग का कार यही तक है या दूसरे जिले तक? इस मामले में अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। डीएसपी वेस्ट और सिटी एसपी उनकी टीम जो है इस मामले में पूछताछ कर रही है और जैसे ही पता होगा आगे हम लोग इसमें इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। दीपावली और छठ में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने मुजफ्फरपुर जंक्शन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को कई जरूरी निर्देश दिए। दीपावली और लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को मनाने अन्य राज्य से भारी संख्या में लोग जिले में आ रहे हैं। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मुजफ्फरपुर जंक्शन पर पूरी तैयारी है। इसी क्रम में सोमवार को जिलाधिकारी प्रणव कुमार और वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत, सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा सहित अन्य अधिकारी पदाधिकारी जंक्शन पर पहुंच स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की तैयारी का जायजा लिया। वह जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने रेल यात्रियों का कोरोना जांच और टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट कर दिया है और कहा है कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें एक भी व्यक्ति बिना जांच के बाहर नहीं आ सके। वहीं जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि कहीं से भी कोई चूक नहीं हो, इसके लिए काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को इतने काउंटर बनाने को कहा गया है जिससे लोगों को जांच आसानी से की जा सके। जंक्शन पर संक्रमण सुरक्षा को लेकर विशेष चौकसी की तैयारी है। ट्रेन की घोषणा होने के साथ ही डीएम जांच की व्यवस्था का निरीक्षण करने में जुट गए हैं। स्टेशन के निरीक्षण के साथ ही वो जिम्मेदार अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए ताकि संक्रमण को स्टेशन पर ही डिटेक्ट कर लिया जाए। कोविड-19 के दृष्टिगत जो स्टेशन पे लोग विभिन्न राज्यों से विशेष रूप से छठ पर्व और दीपावली पर्व के दौरान लोग आ रहे हैं, तो सैम्पलिंग की संख्या हम लोगों ने काफ़ी बढ़ा दी और पर डे हम लोग 10,000 से ज़्यादा सैम्पलिंग कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि सभी हम लोग टेस्टिंग करें ताकि हम लोग यह जान सकें कि जो लोग हमारे बाहर से आ रहे हैं किसी में कोरोना का संक्रमण तो नहीं है। उसी उद्देश्य को लेकर हम और एसपी साहब, सिविल सर्जन साहब और सभी रेलवे के पदाधिकारी हम लोग यहाँ हम लोगों ने भ्रमण किया और हम लोग यहाँ और टीम बढ़ा रहे हैं। 20 टीम यहाँ कार्य करेगी और लगातार 24 घंटा टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है ताकि सैंपल आधार पर हम लोग देख सकें कि कोरोना का जो संक्रमण है वो कंट्रोल में है या नहीं। अविश्वास प्रस्ताव की बैठक के बाद पहली बार पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि मेरे कार्यकाल में ईमानदारी से कार्य किया गया है। 30 अक्टूबर को हुई निगम की बैठक में नगर के महापौर सुरेश कुमार के कार्य अवधि में तीसरी बार लाए गए अविश्वास प्रस्ताव विफल होने और मेयर पद खत्म होने पर सोमवार को पूर्व महापौर सुरेश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव में पार्षदों द्वारा जो आरोप उन पर लगाए गए थे और जिन आरोपों का हवाला देकर उन्हें अपशब्द किया गया है वह सरासर गलत है। उन्होंने अपने कार्यकाल में ईमानदारी और निष्ठा से कार्य किए हैं। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव जो आई है वो तो पहले अवैध है, जो आज के अखबार में भी आया है, लेकिन 2019 से लेकर 21 तक 5 गो या 4 गो ही अविश्वास प्रस्ताव कई लोग रट लगाए रहता है। जो हम पर अविश्वास प्रस्ताव की कोई बड़ा मुद्दा हो जिसने हमने शहरवासियों के विश्वास साथ हम गलत किए हों या हम कोई ऐसा चोरी बेईमानी या कोई किया हो। अब ये पहला ये लोग लिए हुए ऑटो टिपर सब जानता है कि पूरे प्रकरण में
मैंने जो है सो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रकार मेरे 3 हस्ताक्षर हैं। एक हस्ताक्षर बोर्ड में मैंने पास कर जो नगर विकास से पत्र आया था टिपर खरीदने का, एक है बोर्ड में स्टैंडिंग मैंने पास कराया, एक बोर्ड में पास कराया, एक भुगतान में जो अगर नहीं भुगतान का हम लोग साइन करते हैं, जिसमें कि उस समय तत्कालीन स्टैंडिंग में जितने लोग थे सभी लोग का साइन उस पर है। तो क्यों सुरेश कुमार से फंसा तो फंसा, वो तो फंसाया गया है। दूसरा है ये डस्टबिन वाला हम आप लोग भी जानते हैं, सब लोग जानता है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमसे पहले का मामला है। उसके बाद तीसरा है आपके नेतृत्व का ये स्वच्छता के लिए तो शहर जानता है कि मैंने बार बार नगर आयुक्त से लेके जितने भी अधिकारी हैं सब लोग को मैं हमेशा से बोर्ड में स्टैंडिंग में पास करता रहता हूँ कि भाई जो भी गाड़ियाँ जा रही है उसको ढक जो कूड़ा ले जाता है उसको ढका जाए। बहुत सारा स्वच्छता पर मैंने इतना काम किया है, काम करने का इम्प्लीमेंट करने का काम अधिकारी का है। चौथा है प्रधानमंत्री आवास योजना का। भाई प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा ये मेरा काम नहीं है, ये नगर आयुक्त का काम है, अफसर का काम होता है। हम लोग का काम होता है केवल, या पार्षदों का काम होता है केवल लागू को चयनित करना और उसका कागज को आगे बढ़ाना। बाकी पैसा देने का लेने का काम सब सरकार का है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुरी मोहल्ले में प्रेम विवाह से नाराज भाई बहन ने बहन और बहनोई पर हथियार तान दी। पुलिस ने भाई को गिरफ्तार कर लिया। बहन के प्रेम विवाह करने से नाराज भाई ने रविवार की शाम पिस्टल निकालकर उसको गोली मारने की कोशिश की। घटना मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुरी मोहल्ले की है। बहन व बहनोई के शोर मचाने पर जुटे मोहल्ले वासियों ने आरोपित युवक को पकड़ लिया। उसके हाथ से पिस्टल छीनकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित युवक की पहचान बंगाल के दुर्गापुर के सौरभ चैटर्जी के रूप में किया गया है। उसके पिता आशीष चैटर्जी पूरे परिवार के साथ मिठनपुरा के जगदीशपुर मोहल्ले में किराए के मकान में रहते हैं। बहन सुरभि चैटर्जी के बयान पर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस उसको सोमवार को कोर्ट में प्रस्तुत करके जेल भेजेगी। मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि गिरफ्तार युवक का नाम सौरभ चैटर्जी है। इसके पिता आशीष चैटर्जी एक पान मसाला कंपनी में कार्यरत हैं। गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद जेल भेजा जा रहा है। मामला है कि यहाँ पर जगदीशपुरी लेन में एक आशीष चैटर्जी हैं जो बंगाल के हैं। उनको एक लड़का और एक लड़की है। बड़ी लड़की सुरभि है जो एक अग्रवाल से लव मैरिज कर लिया है और छोटा लड़का सौरभ चैटर्जी है। उन लोगों में पारिवारिक विवाद है। उसी में सुरभि द्वारा सूचना दी गई कि मेरा भाई पिस्तौल तान करके हमको जान मारने के लिए धमकी दे रहा है। इस सूचना पर पुलिस गई तो सौरभ चैटर्जी को एक लोहे का देसी पिस्टल एक जिंदा गोली के साथ गिरफ्तार करके लाया गया है। उसकी बहन सुरभि के लिखित आवेदन के आधार पर कान दर्ज करके आगे कार्रवाई की जा रही है। पिस्टल के बारे में जो हथियार है उसके बारे में पिस्टल के बारे में पता कर रहे हैं कि कहाँ से लाया गया है। ये तो अब अनुसंधान का है, जांच का विषय है, लेकिन तत्काल वो उसको गिरफ्तार किया गया है। कान दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। धनतेरस को लेकर नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम में नई रेंज के साथ 50% छूट की व्यवस्था की गई है। धनतेरस को लेकर मिठनपुरा चौक वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज के अपोजिट नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम में सभी प्रोडक्ट पर 50% की विशेष छूट दी गई है। दीवान सोफा सेट के साथ एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक डिजाइन इस धनतेरस में उतारी है, खासकर होम फर्नीचर में। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो मिठनपुरा नारायणपुर रोड अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज के सामने में हमारा है। यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक विस्तृत रेंज, यहाँ हर फर्नीचर मिलेगा आपको, चाहे वो बेड हो, डाइनिंग हो, ड्रेसिंग हो, अच्छे सोफ़ा हो, टीवी पैनल हो, शू कैबिनेट हो, हर तरह का फर्नीचर का कंप्लीट रेंज है। और सभी फर्नीचर पर 50% तक की छूट दी जा रही है और हर खरीदारी पर निश्चित उपहार भी दिया जा रहा है। ये हमारा धनतेरस का गिफ्ट हुआ, ऑफर हुआ। शहर में बहुत शोरूम है फर्नीचर का, उससे अलग अपने यहाँ क्या इसके लिए तो हम यही कहेंगे कि एक बार हमारे शोरूम में आइए। एक अच्छा प्रोडक्ट किफ़ायती दरों में, जो हमारे यहाँ प्रचलन है एक शब्द की सस्ता और अच्छा होना चाहिए, जो कि होता नहीं है हार्मोनली, लेकिन आप मेरे शोरूम में आएंगे जब नीलकमल के इस एक्सक्लूसिव शोरूम में, तो आपको सस्ता और अच्छा देखने को ज़रूर मिलेगा। पानी टंकी चौक स्थित वीवो शोरूम में धनतेरस पर
भारी छूट के साथ विशेष उपहार की व्यवस्था की गई है। पानी टंकी चौक स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में धनतेरस को लेकर किसी भी रेंज की मोबाइल खरीदने पर बम्पर गिफ्ट दिया जाएगा। साथ ही कंपनी की ओर से इनामी कूपन भी दी जाएगी। बाजार से सस्ती कीमतों पर इस शोरूम में सभी रेंजों के मोबाइल उपलब्ध हैं। मेरे एक्सक्लूसिव स्टोर में हर ग्राहक को एक निश्चित उपहार दिया जाएगा। इसके लिए वेलकम करते हैं हम लोग। सारा फिनांस कंपनी कुछ न कुछ कैशबैक का स्कीम लगाया है। स्पेशली वीवो का स्कीम है, कार्निवाल ऑफर चल रहा है, जिससे कि आपको स्क्रैच कराया जाएगा। स्क्रैच करने में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, यहाँ तक कि बुलेट भी प्राइस है। वॉल घड़ी, ये सब प्राइस निकलता है स्क्रैच से। उसके बाद सारी फिनांस कंपनी कुछ न कुछ गिफ्ट देती है या फिर कैशबैक देती है। जैसे अभी बजाज कार्ड वालों के लिए बहुत ही अच्छा सुविधा है कि अगर आपके कार्ड में लिमिट है तो 101 रुपया जमा कीजिए और मोबाइल ले जाइए। कोई डाउन पेमेंट नहीं देना है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना है। उसी हिसाब से एचडी भी है, एचडी भी 10% का कैशबैक दे रहा है। एचडीएफसी है, सब की तरफ से कुछ ना कुछ कैशबैक है। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड से ईएमआई है, उसमें कैशबैक है 10%। बहुत सारा ऑफर है। किसी कस्टमर को खाली हाथ जाने देने का कोई ये नहीं है। हर कस्टमर को कुछ ना कुछ गिफ्ट है। ऊपर से मोबाइल का हर रेंज का व्यवस्था किया गया है। जैसे कि 17 प्रो प्लस वीवो का नया लॉन्चिंग है, ये कहीं नहीं है। आपको यहाँ मेरे स्टोर में मिल जाएगा। प्रो मिल जाएगा, 70 प्रो मिल जाएगा, V21 का हर कलर अवेलेबल है। सारे मोबाइल का लगभग हर कलर हर रेंज में मेरे यहाँ अवेलेबल है। शहर में और भी दुकानें हैं जहाँ से वीवो के मोबाइल ग्राहक खरीदते हैं, लेकिन अपने यहाँ विशेष क्या है, क्या उनको छूट मिलेगी यहाँ? जो भी यहाँ का ऑफर है वो स्टोर का ऑफर है, वो दूसरे जगह अवेलेबल नहीं है। स्टोर का बात आप सब जानते हैं कि अलग होता है। स्टोर के लिए अलग से ऑफर भी आता है, वो सारे ऑफर यहाँ के लिए अलग है। जो अप्रॉक्स ऑनलाइन के बराबर में ऑफर दिया गया है वीवो एक्सक्लूसिव में। जो ऑनलाइन में आप प्राप्त कर सकते हैं वो यहाँ भी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन में ICICI से 10% कैशबैक है, यहाँ भी ICICI से 10% कैशबैक है। बजाज से 2000 कैशबैक है, यहाँ भी 2000 कैशबैक है। तो बाजार के मुकाबले कितने % तक के ग्राहकों को छूट मिलेगी? देखिए, परसेंट तो नहीं है, MOP पे ही माल बिकता है, ठीक है ना। अब कोई अगर घटा के बेचता है तो बेईमानी करता है। कुछ ना कुछ गिफ्ट होता है कस्टमर का, वो अलग से बेच देता है। यहाँ ऐसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ एकदम एग्जैक्ट जो रेट है उस पर मिलेगा। और दूसरा ये है कि आपको ऑफर निश्चित मिलेगा। आम लोगों से क्या अपील रहेगी? आम लोगों से अपील है कि एक बार विजिट करें, एक बार सेवा का मौका दें। नया स्टोर खुला है अभी आपके शहर में, एक बार जरूर आएँ। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, US पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में एक पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन BB कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार मोतीझील।
हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। फायर ब्रिगेड की टीम अचानक छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी में जांच के लिए पहुंची। दुकानदारों में हड़कंप मच गई। दिवाली व छठ के दौरान अग्नि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोमवार को फायर ब्रिगेड की टीम ऑडिट की टीम शहर के छाता बाजार स्थित पटाखा मंडी पहुंची। वहां मौजूद हाइड्रेंट की जांच की गई। इस दौरान भारी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। वह हाइड्रेंट के समीप फूल माला की दुकान लगाने वालों को जमकर फटकार लगाई गई। हाइडेंट के समीप से फूल समेत अन्य सामान हटवाए गए ताकि जरूरत पड़े तो किसी तरह की कोई समस्या उत्पन्न न हो सके। इस दौरान टीम का नेतृत्व कर रहे जिला अग्निशमन विभाग के जिलाधिकारी संतोष कुमार पांडे ने बताया कि अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जांच की जा रही है ताकि किसी तरह की हाथाहथ नहीं हो। अगर किसी तरह की कोई समस्या आती है तो उसके लिए फायर ब्रिगेड की टीम तैयार और मुस्तैद है। उन्होंने कहा कि पटाखा मंडी में लगे हाइडेंट की जांच की जा रही है। हाइडेंट ठीक है। साथ ही कहा कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना आग से घटती है तो तुरंत यहां से पानी ले जा सकते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि पॉल्यूशन मुक्त अगर दिवाली मनाना है तो पटाखा छोड़ना ही विकल्प नहीं है। दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। अभी अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से इस मंडी में जो है दो हाइडेंट है, उस हाइडेंट को हमने जांच कर रहे हैं कि अगर किसी तरह का अप्रिय घटना घटता है आग से तो हम लोग यहाँ से पानी ले सकते हैं। अब कम समय आग लग गया, उस टाइम में पानी नहीं मिले तो बहुत आग बड़ा हो जाता है। इसलिए हम लोग हाइडेंट को जांच कर रहे हैं कि हाइडेंट कम से कम चालू हालत में रहे कि अगर कोई घटना होता है आग से संबंधित तो उसे पानी हम लोग ले सकें। क्या स्थिति है, कई जगह का आपने चेक किया? हाइडेंट तो हम 2 जगह जांच किए, दोनों हाइडेंट में पानी दे रहा है। सामने दीपावली है, लोगों से क्या अपील रहेगी? मेरा यही अपील है कि अगर पॉल्यूशन मुक्त अगर बनाना है तो पटाखा छोड़ना ही विकल्प नहीं है। हम लोग ऐसे भी घर में पहले हम लोग दीपक जलाते थे और पूजा पाठ करते थे, उसी तरीक़ा से हम लोग नॉर्मल वे में हम लोग को पूजा पाठ खूब धूमधाम से करना चाहिए। पटाखा छोड़ने से ही थोड़े हम लोग को खुशी होगा, हम लोग ऐसे भी हम लोग ऐसी कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 1 साल से वाटर वेंडिंग मशीन बंद पड़े रहने से यात्रियों को पीने का पानी का समस्या लगातार उत्पन्न हो रही है।
त्योहार के कारण दूसरे राज्य से जिले में पहुंच रहे रेल यात्रियों को पीने के पानी के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जंक्शन पर लगी 4 वाटर वेंडिंग मशीनें कोविड काल आने के बाद पिछले साल से बंद पड़ी हैं। इस दौरान रेलवे से उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया। रिन्यूअल नहीं होने से स्टेशन परिसर में वे धूल फांक रहे हैं। ये मशीनें IRCTC द्वारा संचालित होती हैं। बेकार पड़ी मशीनों को अभी तक हटाया भी नहीं गया है। जंक्शन पर प्रतिदिन 4 से 5 हजार रेल यात्रियों को आना जाना होता है। यहाँ प्रतिदिन 3000 बोतल बंद पानी की खपत हो रही है। इसके अलावा ट्रेन में सफर कर रहे यात्री भी स्टेशन से पानी खरीद कर पीते हैं। रेलवे में केवल रेल नीर ही बेचना है। डिमांड अधिक होने पर अन्य ब्रांड का भी बोतल बंद पानी सप्लाई किया जाता है। हालांकि इससे यात्रियों को सहूलियत नहीं होती है। रेल यात्रियों को सस्ती दर पर ठंडा मिनरल वाटर उपलब्ध कराने के लिए जंक्शन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर 2 और 2-3 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक वेंडिंग मशीन लगी है। पूर्व मध्य रेल के करीब सभी रेल मंडल के स्टेशनों पर वाटर वेंडिंग मशीनें लगवाई गई हैं। इसमें सिक्का डालने पर पैसे के हिसाब से यात्री को ठंडा मिनरल वाटर उपलब्ध होता था। पैसे के हिसाब से रेल यात्री प्यास बुझाते थे। कोरोना के चलते विभिन्न ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी। उसके बाद भी वाटर वेंडिंग मशीनों को बंद करना पड़ा। वाटर वेंडिंग मशीन चालू जी नहीं, हमको तो खराब नज़र आ रहा। पानी यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या पानी खरीद के पीना पड़ेगा। लगता नहीं है स्वास्थ्य के साथ रेलवे कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रही है वाटर वेंडिंग मशीनों को। अब पानी खरीदने का है, यहाँ तो 7 रुपये में मिल जाता था, लेकिन अब पानी जो है सो रेलवे नीर जो है खरीदना पड़ेगा। जो भी बाजार में बोतल है। कहाँ जा रहे हैं? धनबाद जा रहे हैं। नाम रामभजन शाह आश्रम में 2 नवंबर को धनवंती जयंती पर परिचर्चा का आयोजन किया जाएगा। शहर के गोला रोड स्थित रामभजन संकीर्तन आश्रम में आगामी 2 नवंबर को धनवंतरी जयंती के अवसर पर परिचर्चा सह सम्मान समारोह होगा। इसमें आयुर्वेद की महत्वता के साथ आहार विहार पर भी विमर्श किया जाएगा। यह जानकारी सोमवार को समाज सेवी केदारनाथ प्रसाद ने प्रेस वार्ता में दी। बताया कि समारोह में कई आयुर्वेदाचार्यों को सम्मानित किया जाएगा। आयुर्वेद पर व्याख्यान भी होगी। मौके पर अंजनी पाठक, विनय मिश्रा मौजूद रहे। पावन भारत भूमि की महानतम गौरव गरिमा को गौरवान्वित करने के लिए आयुर्वेद के उपासक धन्वंतरी जी महाराज की जयंती समारोह मनाने के लिए, और वह 2 तारीख को है। इसके पूर्व आज प्रेस वार्ता में आप सबों को बुलाकर हमने चाहा कि समाज को समृद्ध बनाने के लिए, आयुर्वेद के उत्थान के लिए और मानव के कल्याण के लिए धन्वंतरी जी का और आयुर्वेद का विस्तार होना चाहिए। इस हेतु आज की बैठक बुलाई गई है। 2 तारीख को विशेष रूप से आयोजन किया गया है कि हमारे बिहार में जितने भी पूर्वज आयुर्वेदाचार्य, कवि और जो आयुर्वेद के ज्ञाता रहे, जिनके कारण लोगों को किसी भी तरह के रोग शोक से मुक्ति और निदान मिलती रही, वह धीमे धीमे मंद पड़ गया है। मिस्ड कॉल से पहले प्यार हुआ, फिर तकरार हुआ और लड़की की शादी से इनकार किए जाने पर लड़की पहुंची लड़के के घर और जबरदस्ती शादी भी कर ली। सोशल मीडिया पर प्यार तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन इस बार रॉन्ग नंबर पर प्यार हो गया। 2 साल पहले मोतिहारी की पूजा के नंबर पर गलती से मुजफ्फरपुर के औराई के रवि कुमार का कॉल चला गया था। दोनों में बात हुई तो पता लगा कि रॉन्ग नंबर है। उस समय तो कॉल काट दिया गया, लेकिन 2 दिन बाद फिर रवि ने मिस कॉल दिया। इस बार पूजा ने कॉल बैक किया, फिर दोनों में बात हुई, तकरार हुई, लेकिन जल्द ही ये तकरार प्यार में बदल गया। फिर 2 घंटों तक दोनों ने एक दूसरे से बात करने लगे। अब पूजा ने रवि से शादी करने की इच्छा जाहिर की। रवि इसके लिए तैयार था, लेकिन कहीं से दोनों के माता पिता को भनक लग गई। लड़की से मोबाइल छीन लिया, बातचीत बंद हो गई। रविवार को वह लड़की औराई थाना पहुंची। थानेदार राजेश कुमार ने अपने प्यार की पूरी दास्तां सुनाई। उन्होंने लड़की के उम्र का सत्यापन किया, फिर उसके परिजन को बुलाया। इधर रवि और उसके माता पिता को भी बुलाया गया। जानकारी के अनुसार पहले तो रवि के परिजन ने इनकार कर दिया, लेकिन थानेदार में दोनों पक्ष को समझाया गया। कहा कि जब दोनों बालिग हैं तो प्यार करते हैं
और शादी करना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या ऐतराज है। दोनों स्वजातीय भी है। थानेदार के समझाने पर दोनों पक्ष मान गए और राय में शिव मंदिर में शाम में दोनों की शादी कराई गई। थानेदार समेत सभी पुलिसकर्मी और गांव के कुछ गणमान्य लोग इसमें बाराती बनकर शामिल हुए। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन ने थानेदार के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। इसके बाद लड़की हंसती मुस्कुराती अपने परिजन से विदा लेकर ससुराल चली गई। थानेदार राजेश कुमार ने बताया कि लड़का लड़की दोनों बालिग थे, दोनों प्यार भी करते थे और शादी करना चाहते थे। ऐसे में अगर उनकी बातों को नहीं सुनते तो हो सकता था वे कुछ गैर कानूनी कदम उठा लेते। दोनों की खुशी उन्हें इसी में दिखाई पड़ी, इसीलिए विधि व्यवस्था से दोनों की शादी कर दी गई। मामला कुछ नहीं है, वो लड़का लड़की का प्यार है, फ़ोन के द्वारा हुआ था, तो उसी के ज़रिए यहाँ थाना का सहयोग मिला। सहयोग के ज़रिए उसका शादी विवाह संपन्न कराया गया। थाना का पूरा सहयोग और थाना का जो मदद मिलना चाहिए वो पूरा का पूरा, ज़रूरत से ज़्यादा मदद मिला। लड़का कहाँ का था? लड़का हाटपुर बेसी। लड़की कहाँ की थी? लड़की मोतिहारी के। कितना साल से चल रहा था ये सब? ये 2 साल से लगभग। दोनों की जो शादी हुई है, दोनों का सहमति था? हाँ, सहमति से ही हुआ है। दोनों के परिवार के परिजन पहुँचे हुए थे? दोनों के परिवार के परिजन पहुँचे हुए थे। आपका क्या परिचय हुआ? हमारा परिचय, नाम सुरेंद्र चौधरी, वर्तमान पैक्स अध्यक्ष। मामला एक लड़की मोतिहारी की है जो बहुत ही गरीब और थाना पे आके बैठी हुई थी। एक लड़का है मेरे थाना क्षेत्र का, हरपुर बेसी का, वो दोनों 2.5 साल से प्यार करते थे। दोनों बालिग हैं। दोनों को मर्जी से, दोनों के परिवार के सहयोग से आज प्रखंड विकास और आई कार्यालय में मंदिर में दोनों का शादी कर दी गई है। क्या लड़की पहुंची थी थाना पे? हाँ, वो सुबह लड़की थाना पे पहुंची थी कि हमारे साथ ऐसा हुआ, लड़का का शादी करने से इनकार किया। उसी के लिए लड़की के आवेदन पे उस लड़के को बुलाया गया। फिर लड़का मान गया कि हम शादी करेंगे और लड़का पक्ष के लोग और लड़की पक्ष के लोग दोनों आके सहमति दिए, तो दोनों को प्रखंड कार्यालय मंदिर पे सहमति से शादी करवा दी गई। लड़का कहाँ का है सर? लड़का ये मेरे ही गांव का, हरपुर बेसी गांव का है। लड़की मोतिहारी का। कितने दिनों से रिलेशनशिप? ये दोनों का 2.5 साल से रिलेशनशिप में रह रहे थे। दोनों राजी हो गए हैं? हाँ, दोनों शादी राजी से ही शादी हुई है। पुलिस की क्या भूमिका थी उसमें? पुलिस का, दोनों एक गरीब हैं, दोनों का एक है कि बालिग हो जाने पे दोनों का या एक कानूनी अधिकार है कि अपना पसंद और अपना जीवन ये साथी अपना खुद चुन सकते हैं। जो दोनों चुने उसमें पुलिस सहयोग की शादी कराने में। क्या परिचय? पटाखा पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद एसडीओ कार्यालय परिसर में जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर एनजीटी के निर्देश पर बिहार के 4 शहरों में पटाखा की बिक्री और उपयोग पर रोक लगा दी गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी के आदेश पर सोमवार को पूर्वी अनुमंडल कार्यालय से एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश के द्वारा हरी झंडी दिखाकर जन जागरूकता रथ को शहर के विभिन्न वार्डों के लिए रवाना किया जाएगा। जागरूकता रथ शहर में पटाखा के उपयोग पर पाबंदी के बारे में आम जन को जानकारी देगा। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीओ पूर्वी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि शहर के सभी 49 वार्डों में यह प्रचारक घूम घूम कर दिवाली तक लोगों को पटाखा की पाबंदी के बारे में जानकारी देगा। जागरूकता। हाँ, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के आलोक में जिला पदाधिकारी के महोदय के अनुसार जो मुजफ्फरपुर जो शहरी क्षेत्र है, इसमें किसी भी पटाखा के बिक्री और उपयोग दोनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसी के चलते हम लोग आज ने मुजफ्फरपुर पूर्वी अनुमंडल प्रशासन की तरफ से हम लोग एक प्रचार रथ रवाना किए हैं, जो लगातार दीपावली तक जो हमारा 49 वार्ड है नगर निगम का, सभी वार्डों में घूम घूम कर इसका प्रचार करेगा। और सभी नागरिकों से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि प्रशासन को सहयोग करने के लिए, क्योंकि पटाखा के चलते ही डिफरेंट प्रकार की जो बीमारी है, सांस की बीमारी, लंग्स की बीमारी या हाथ जलने की समस्या, आँख में रोशनी की समस्या, जो डिफरेंट बीमारियाँ होती है, उससे भी हम लोग निजात पा सकें। और जो हम लोग का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्देश है उसका भी 100% अनुपालन सुनिश्चित हो जाए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।